नमस्कार दोस्तों। बाजार ब्रेकिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो आपकी पूरी निवेश रणनीति बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु अब अमेरिका की बजाय कहां निवेश करने की सलाह दे रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट के सबसे प्रभावशाली इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स में से एक, जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस वुड ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे फाइनेंशियल जगत में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है, अमेरिकी बाजार का सुनहरा दौर अब खत्म हो चुका है और अब भारतीय बाजार निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थान बन गया है। यह सिर्फ एक राय नहीं है, बल्कि इसके पीछे सॉलिड फैक्ट्स और आंकड़े हैं, जिन्हें हम आज विस्तार से समझेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका की विदेश और ट्रेड पॉलिसीज में बहुत सारे चेंज हुए हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर तेज हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में अस्थिरता बढ़ गई है। जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है, तब से कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाए गए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की समीक्षा की जा रही है। डॉलर की स्थिति कमजोर हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स ने एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां अमेरिकी बाजार, जो कभी निवेश का सुरक्षित स्वर्ग माना जाता था, अब अस्पष्टता का केंद्र बन गया है। आइए समझते हैं क्यों क्रिस वुड का मानना है कि अमेरिकी बाजार का बेस्ट समय अब पीछे छूट चुका है। इसके पीछे 5 प्रमुख कारण हैं। 1. बॉन्ड मार्केट का संकट। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगातार बिकवाली हो रही है, जिससे बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। यह एक चिंताजनक संकेत है, क्योंकि यह दर्शाता है कि विदेशी निवेशक अमेरिकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से अपना पैसा निकाल रहे हैं। अगर हम पिछले 6 महीने के आंकड़े देखें, तो ट्रेजरी यील्ड में लगभग 25% की वृद्धि हुई है, जो अभूतपूर्व है। $2 का कमजोर होना। डॉलर इंडेक्स, जो अदर मेजर करेंसीज के मुकाबले डॉलर की ताकत मापता है, 100 के नीचे फिसल चुका है। क्रिस वुड का कहना है कि यह कमजोरी शॉर्ट टर्म नहीं, बल्कि लंबे समय तक रहने वाली है। जैसे जैसे अन्य देश डॉलर से दूर हटेंगे और अपने व्यापार के लिए ऑल्टरनेटिव करेंसीज का उपयोग करेंगे, डॉलर और कमजोर होगा। 3. अमेरिका चीन ट्रेड टेंशन। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और ईगो का टॉपिक बन गया है। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से पहले अमेरिका द्वारा पहला कदम उठाए जाने की उम्मीद करते हैं। बोइंग का उदाहरण इसका डायरेक्ट एविडेंस है। चीन ने हाल ही में बोइंग के 2 विमानों को वापस भेज दिया और भविष्य के ऑर्डर रद्द कर दिए। बोइंग के सीईओ ने स्वीकार किया है कि चीन के साथ व्यापार अब पूरी तरह से ठप हो गया है। 4. बड़ी कंपनियों के डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अमेरिका की दिग्गज कंपनियां अपने भविष्य के अनुमानों को लगातार कम कर रही हैं। यूनाइटेड हेल्थ के शेयर 22% तक गिर गए, जिसने डाउ जोन्स इंडेक्स को भी प्रभावित किया। इसी तरह पेप्सिको ने भी अपने वार्षिक अनुमानों को घटा दिया है। ये संकेत बताते हैं कि आने वाले समय में अमेरिकी कंपनियों के प्रदर्शन में और गिरावट देखने को मिल सकती है। 5. मंदी का खतरा। इन सभी कारकों के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का खतरा बढ़ गया है। बढ़ते टैरिफ, महंगाई और कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी, ये सभी रीजंस मिलकर अमेरिका को मंदी की ओर धकेल रहे हैं। अब बात करते हैं इस परिस्थिति में भारत के लिए उभर रहे अवसरों की। क्रिस वुड ने अपनी प्रसिद्ध ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट में भारत को निवेश के लिए सबसे अट्रैक्टिव लोकेशन के रूप में मार्क किया है। आइए देखें क्यों। 1. भारत अमेरिका बिलेटरल एग्रीमेंट की संभावना। क्रिस वुड का मानना है कि अमेरिका और भारत के बीच बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। ट्रंप प्रशासन भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, विशेष रूप से चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए। यह समझौता भारतीय एक्सपोर्टर के लिए अमेरिकी बाजार में पहुंच बढ़ा सकता है। 2. अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम टैरिफ प्रभाव। क्रिस वुड के अनुसार
सबसे खराब कंडीशंस में भी भारत पर लगने वाले टैरिफ का प्रभाव चीन, इंडोनेशिया या दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में काफी कम होगा। यदि इन देशों पर 40 से 50% का प्रभाव पड़ता है, तो भारत पर केवल 20 से 25% का प्रभाव होगा। तीसरी, कच्चे तेल की कम कीमतों का लाभ। ग्लोबल इकोनॉमिक धीमेपन और मंदी के डर के कारण कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। भारत, जो अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% इंपोर्ट करता है, इस स्थिति से सीधे फायदा होगा। कम तेल कीमतें भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेंगी और उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मजबूत करेंगी। 4. डॉलर की कमजोरी और स्टेबल रूपी। डॉलर की कमजोरी से रुपया रिलेटिवली मजबूत हो रहा है। 88 के लेवल से गिरकर इंडियन रूपी अब 85 के आसपास है, जो भारत के लिए फायदेमंद है। मजबूत रुपया विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार को और भी आकर्षक बनाता है। 5. विदेशी निवेशकों का बढ़ता आकर्षण। क्रिस वुड का मानना है कि अमेरिकी बाजार से निराश होकर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई फिर से भारतीय बाजार की ओर रुख करेंगे। पिछले कुछ महीनों में एफआईआई के प्रवाह में पहले से ही बढ़ोतरी देखी गई है और यह ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। छठी, आरबीआई की इफेक्टिव पॉलिसीज। नए आरबीआई गवर्नर के नेतृत्व में भारतीय रिजर्व बैंक ने इफेक्टिव मॉनिटरी पॉलिसीज अपनाई हैं। उन्होंने बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और ब्याज दरों में कटौती की है। ये नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगी और इसके विकास को बढ़ावा देंगी। भारत के बाजार की मजबूती सिर्फ ग्लोबल कंडीशंस के कारण नहीं है, बल्कि कई इंटरनल फैक्टर्स से भी है। 1. मजबूत इकोनॉमिक बेस। भारत के पास मजबूत इकोनॉमिक बेस है, जिसमें बढ़ती एवरेज इनकम, युवा आबादी और विकासशील मध्यम वर्ग शामिल है। यह डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। 2. मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस। मेक इन इंडिया और अन्य पहलुओं के साथ भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। चीन से प्रोडक्शन शिफ्ट होने से भारत को फायदा हो रहा है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत में एस्टैब्लिश्ड कर रही हैं। 3. डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। यूपीआई, आधार और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने भारत में एक डिजिटल क्रांति ला दी है। यह टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भारत को ग्लोबल लेवल पर अधिक कंपेटिटिव बना रही है। 4. सुधारों का सतत प्रयास। हाल के वर्षों में जीएसटी और बैंक्रप्सी कोड और श्रम कानूनों में सुधार जैसे प्रमुख सुधार किए गए हैं। ये सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। 5. इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश से भारत की विकास गति को और बढ़ावा मिलेगा। नई सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे और रेलवे लाइनें देश के लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय बाजार में कहां निवेश करना चाहिए। क्रिस वुड और अन्य विशेषज्ञों के अनुसार कुछ सेक्टर्स विशेष रूप से अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। 1. बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत दिख रहा है, विशेष रूप से प्राइवेट बैंक। क्रेडिट ग्रोथ स्वस्थ है। 2. कंज्यूमर गुड्स। बढ़ती इनकम और बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ कंज्यूमर गुड्स की मांग बढ़ेगी। एफएमसीजी और लॉन्ग टर्म कंज्यूमर गुड्स दोनों में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। 3. फार्मा और हेल्थ केयर। भारत दुनिया का फार्मा हब बनता जा रहा है। फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर क्षेत्र में निवेश के अच्छे अवसर मौजूद हैं। 4. आईटी और टेक्निकल सेक्टर। भारतीय आईटी कंपनियां एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसी नई टेक्नोलॉजीज को अपना रही हैं, जिससे उनकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है। 5. इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और शहरीकरण की बढ़ती दर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट क्षेत्र में अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। दोस्तों, हमने आज देखा कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी में बड़े बदलाव हो रहे हैं और कैसे भारत इन बदलावों से बेनिफिटेड हो सकता है। क्रिस वुड जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी बाजार का सुनहरा दौर अब समाप्त हो रहा है, जबकि भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक नया युग शुरू हो रहा है।
यदि आप एक निवेशक हैं, तो अब समय है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिटी देने का और भारतीय बाजार में अवसरों को तलाशने का। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से विशिष्ट स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रोचक और मूल्यवान जानकारी से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।